आप देख रहे हैं वर्ल्ड पंजाबी टीवी। शुरुआत करेंगे आज के बुलेटिन हरियाणा की मुख्य हेडलाइंस के साथ। संसद के मानसून सत्र का चौथा दिन, सदन की कार्यवाही शुरू। आज भी दोनों सदनों में बजट पर होगी बहस। कल चर्चा के दौरान विपक्ष ने किया था वॉकआउट। फतेहाबाद में रैली का आयोजन, सीएम नायब सिंह सैनी और प्रदेश अध्यक्ष बडोली करेंगे शिरकत। रैली के बाद हिसार में गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में होगा सम्मेलन। कार्यक्रम में सीएम नायब सैनी करेंगे शिरकत। छब्बीस जुलाई से शुरू हो रहे पेरिस ओलंपिक्स के लिए भारतीय दल हुआ रवाना। 117 भारतीय एथलीट 16 खेलों में लेंगे भाग। हरियाणा में 30 जुलाई तक रहेगा मानसून। दक्षिण हरियाणा में होगी तेज बारिश। 7 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी। पंजाब में भी 6 दिन रहेगा मानसून। हिमाचल प्रदेश में धीमा पड़ा मानसून। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में नहीं होगा इलाज। ओपीडी से लेकर इमरजेंसी सेवाएं भी रहेंगी ठप। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए डॉक्टर्स। अब खबरें विस्तार से। संसद के मानसून सत्र का आज चौथा दिन है। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। आज भी दोनों सदनों में बजट पर बहस होनी है। आपको बता दें कि कल चर्चा के दौरान विपक्ष ने वॉकआउट किया था। विपक्ष नेताओं ने बजट को लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया था। संसद के मानसून सत्र का आज चौथा दिन है। दोनों सदनों में बजट पर बहस शुरू हो गई है। तीसरे दिन भी बजट पर बहस हुई थी। सदन शुरू होने से पहले विपक्ष के नेताओं ने संसद के बाहर केंद्र सरकार के बजट के विरोध में भी प्रदर्शन किया था। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है। आज भी दोनों सदनों में बजट पर बहस होगी। कल चर्चा के दौरान विपक्ष ने वॉकआउट किया था। विपक्ष नेताओं ने बजट को लेकर भी विरोध प्रदर्शन किया था। आपको बता दें कि आज संसद के मानसून सत्र का चौथा दिन है। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। आज भी दोनों सदनों में बजट पर बहस होनी है। कल चर्चा के दौरान विपक्ष ने वॉकआउट किया था, लेकिन इसके दौरान ही संसद के बाहर विपक्षी नेताओं ने बजट को लेकर भी जोरदार विरोध प्रदर्शन किया था। फतेहाबाद में रैली का आयोजन, सीएम नायब सिंह सैनी और प्रदेश अध्यक्ष बडोली करेंगे शिरकत। रैली में विभिन्न भाजपा नेता भी शामिल होंगे। इस दौरान कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे और इस रैली के बाद हिसार में शहरी स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। और यह आयोजन जो है गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में होगा और इस कार्यक्रम में भी हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि फरीदाबाद में रैली का आयोजन किया जाएगा, जहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री जनता को संबोधित करेंगे और उसके बाद हिसार में जनप्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ये आयोजन गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय की ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया है और इस कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी विशेष तौर पर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि फरीदाबाद की रैली में सीएम नायब सिंह सैनी जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद शहरी स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधि सम्मेलन का भी आयोजन किया गया हिसार में। हिसार के गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में यह सम्मेलन होगा और इस कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे।
आपको बता दें, फतेहाबाद में रैली का आयोजन किया गया है और इस रैली में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली मौजूद रहेंगे। रैली में विभिन्न भाजपा नेता भी शामिल होंगे और इस दौरान इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। और इस रैली के बाद हिसार में शहरी स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जहां पर इस कार्यक्रम में भी हरियाणा के मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में मानसून 30 जुलाई तक रहेगा। इस वजह से आज दक्षिण हरियाणा में तेज बारिश होगी। मौसम विभाग ने 7 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। पंजाब में भी 6 दिन मानसून रहेगा। मौसम माहिरों के मुताबिक अगले 2 दिनों में पंजाब में मानसून की सक्रियता बढ़ेगी, जिससे हिमाचल से सटे पंजाब के इलाकों में तेज बारिश होगी। मौसम विभाग ने पठानकोट में तेज बारिश और 13 जिलों में सामान्य बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश में भी मानसून धीमा पड़ा हुआ है। आपको बता दें कि हरियाणा में 30 जुलाई तक मानसून रहेगा। दक्षिण हरियाणा में तेज होगी बारिश। 7 जिलों में मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। पंजाब में भी 6 दिन रहेगा मानसून और इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश में भी जो मानसून है वो धीमा पड़ा हुआ है। आपको बता दें, पंजाब में भी 6 दिन तक मानसून रहेगा और हिमाचल प्रदेश में मानसून धीमा पड़ा हुआ है। इसके दौरान ही मौसम विभाग ने 7 जिलों में भी येलो अलर्ट जारी कर दिया है। दक्षिण हरियाणा में भी बारिश का अलर्ट जारी किया है। हरियाणा में 30 जुलाई तक मानसून रहेगा। इसके साथ ही पंजाब में 6 दिन तक मानसून रहेगा। दक्षिण हरियाणा में तेज बारिश होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने 7 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है और इस दौरान पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब में भी 6 दिन मानसून रहेगा। 26 जुलाई से शुरू हो रहे हैं पेरिस ओलंपिक्स। ओलंपिक्स के लिए भारतीय दल हुआ रवाना। 117 भारतीय एथलीट 16 खेलों में भाग लेंगे। आपको बता दें कि 26 जुलाई से शुरू हो रहे हैं पेरिस ओलंपिक्स। इन ओलंपिक्स में भाग लेने के लिए भारतीय दल रवाना हो गया है। 117 भारतीय एथलीट 16 खेलों में भाग लेंगे। पेरिस ओलंपिक्स 2024 की ओपनिंग सेरेमनी 26 जुलाई को होने जा रही है, लेकिन भारत इस ओलंपिक में अपना पहला अभ्यास 25 जुलाई से ही शुरू करने जा रहा है। पेरिस ओलंपिक्स 2024 का उद्घाटन 26 जुलाई को होना है, लेकिन भारत के पहले इवेंट का आयोजन 25 जुलाई यानी कि आज है। 16 खेलों में 117 भारतीय खिलाड़ी देश का गौरव बढ़ाने के लिए मैदान में उतरेंगे। आपको बता दें, 117 भारतीय विभिन्न खेलों में भाग लेने के लिए रवाना हो चुकी हैं। 117 भारतीय एथलीट 16 खेलों में भाग लेंगे। कैथल में हरियाणा के स्वास्थ्य नागरिक उड्डयन मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश वासियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। सीएम नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश में लगातार स्वास्थ्य सेवाओं में इजाफा किया जा रहा है। उन्होंने कार्यक्रमों के दौरान आमजन की जन समस्याएं सुनी और अधिकारियों को जल्द समाधान करने के भी निर्देश दिए हैं। इसके बाद पार्टी कार्यकर्ताओं से आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी उन्होंने बातचीत की। कैडर बेस्ड पार्टी है और जब कैडर बेस्ड पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है, 20 करोड़ की पार्टी है और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, पन्ना प्रमुख
ये हर 3 साल में बदलते रहते हैं। तो पार्टी जो कैडर बेस्ड है तो वो अपना कार्यक्रम कोई ना कोई मिलने जुलने का 365 दिन कोई ना कोई कार्यक्रम, कभी किसी का जन्मदिन तो कभी किसी की पुण्यतिथि, कभी चुनाव, कभी पार्षद का चुनाव, कभी जिला पार्षद का चुनाव, कभी एमएलए का चुनाव, कभी एमपी का चुनाव, ऐसे अनेक मुद्दों को पब्लिक के पास ले जाने का काम भी करती है। बहुत सारी उपलब्धियां हैं, जैसे राम मंदिर की बात करें, हम धारा 370 की बात करें, हम रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध हुआ उसमें से भारतीयों को निकालने की बात करें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करें, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत की बात करें, सड़कों की बात करें, बिजली की बात करें, पानी की बात करें, तो लोगों से मिलना जुलना हमारा एक रूटीन का कार्यक्रम है। हरियाणा में डॉक्टरों की हड़ताल। अपनी लंबित मांगों को लेकर डॉक्टरों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान ओपीडी रही ठप, केवल आपात सेवाएं रही बहाल। कई जगह भूख हड़ताल पर बैठे। हरियाणा में डॉक्टर हड़ताल पर हैं। अपने विभिन्न मांगों को लेकर डॉक्टर हड़ताल कर रही हैं। हरियाणा सिविल मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर हड़ताल की गई है। इसी कड़ी में हरियाणा के लगभग सभी जिलों में डॉक्टरों ने हड़ताल की है। हड़ताल के चलते प्रदेश भर के सरकारी अस्पतालों में ओपीडी बंद रही। वहीं कुछ डॉक्टरों ने भूख हड़ताल भी शुरू कर दी है और डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर काफी लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अब जो डॉक्टर हैं उन्होंने ये आह्वान किया है और अनिश्चितकालीन तक हड़ताल पर चले गए हैं। 4 तस्वीरें आपके सामने हैं रोहतक, करनाल, पंचकूला और कुरुक्षेत्र से। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर मरीजों को इलाज कराने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और ओपीडी ठप रही हैं, लेकिन जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वो चल रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं इस हड़ताल से मरीजों के इलाज पर भी प्रभाव पड़ने वाला है। लेकिन जो डॉक्टर हैं काफी लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं। अपने लंबित मांगों को लेकर डॉक्टरों ने प्रदर्शन भी किया है, लेकिन अब जो है डॉक्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं और कहीं पर कुछ डॉक्टरों ने भूख हड़ताल भी शुरू कर दी है। रोहतक, पंचकुला, कुरुक्षेत्र, करनाल से ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। प्रदेश के तमाम नागरिक हॉस्पिटल से डॉक्टर आज हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताल पर जाने का मुख्य कारण ये है कि वो काफी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे थे। सरकार से कई दौर की बातचीत हो गई थी, लेकिन समाधान नहीं निकला, जिसके चलते उन्होंने अल्टीमेटम दिया था कि 25 जुलाई को जो है पूरी सेवाएं बंद कर दी जाएंगी। उसमें ओपीडी सेवा और इमरजेंसी सेवा तथा साथ में पोस्टमार्टम सेवा आज तमाम रूप से बंद कर दी है। तो मेरे साथ कुछ डॉक्टर्स मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, इतना बड़ा डिसीजन किस कारण से लिया और ऐसे में आम आदमी परेशान हो रहा है, उसके लिए कौन जिम्मेवार है? जी, जिम्मेवार पूरी तरह से सरकार है। हमने अपनी मांगे काफ़ी समय से रखी हुई हैं सरकार के सामने, बट हमें सिर्फ आश्वासन मिलते आए हैं। कोई भी उस चीज़ पर ठोस कार्रवाई आज तक सरकार ने नहीं करी है। 7 महीने पहले हमने जो हड़ताल करी उसका नतीजा आज शून्य है। सरकार ने आश्वासन दिए 7 महीने पहले, तो हमें उम्मीद थी कि वो पूरा करेंगे हमारी मांगों को, बट आज 7 महीने बाद भी वो पूरी नहीं हुई, जिसकी वजह से आज मजबूर होकर हमें स्ट्राइक पर आना पड़ा। डॉक्टर साहब, कौन कौन सी सेवाएं बाधित की है आप लोगों ने और कहाँ कहाँ पर सेवाएं बाधित है? सर, पूरे हरियाणा में लगभग आज हमारे 3,500 डॉक्टर्स स्ट्राइक पर हैं और ओपीडी सर्विसेज, इमरजेंसी सर्विसेज, पोस्टमार्टम सहित सभी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स और सभी हेल्थ सर्विसेज जैसे आयुष्मान, नेशनल हेल्थ मिशन के जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो, तो ये सभी सर्विसेज हमारी आज बंद हैं। सभी सिविल हॉस्पिटल्स, सब डिविजनल हॉस्पिटल्स, CHCs, PHCs सभी पर हमारी पूर्ण रूप से स्ट्राइक है, हड़ताल है। डॉक्टर साहब, आम आदमी प्रभावित हो रहा है, उसके लिए कौन जिम्मेवार है? यहाँ तक कि आप लोगों ने इमरजेंसी सेवाएं बंद कर दी। सर, जिम्मेदार पूरी तरह से सरकार है इस चीज़ के लिए, क्योंकि हमने बार बार अपनी मांगों को रखा है, प्रॉपर चैनल से रखा है और हर तरीके से रखा है। हमने जो है 7 महीने पहले जो हड़ताल करी, उसके बाद आज इस जुलाई में 1 तारीख से हमने शुरू किया अपना प्रदर्शन। 1 तारीख को हमने काले बिल्ले लगाए, सरकार को जो है ज्ञापन सौंपे। उसके बाद 8 जुलाई को हमने डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज के ऑफिस में जो हमारे HOD होते हैं हमारे डिपार्टमेंट के,
उनके ऑफिस में हमने धरना प्रदर्शन किया। 15 जुलाई को हमने 2 घंटे की ओपीडी की सांकेतिक हड़ताल करी, तो अब मजबूर होकर आज हमें ये कदम उठाना पड़ा है। तो ये थे जिला प्रधान डॉक्टर विश्वजीत, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार अगर इनकी मांग पूरी नहीं करती है तो यह हड़ताल निश्चितकालीन रहेगी। लेकिन साथ ही इन्होंने उम्मीद जताई है कि आज सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है और आने वाले दिनों में ये हड़ताल समाप्त भी हो सकती है। रोहतक से वर्ल्ड पंजाबी के लिए डॉक्टर राजू राज की रिपोर्ट। हरियाणा के सभी जिलों में डॉक्टर्स अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए करनाल से संवाददाता हिमांशु नारंग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, डॉक्टर आज अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, इस पूरे मैटर को समझना होगा। अगर 6 महीने पहले की बात की जाए, जब स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज थे, तब भी ये डॉक्टर एक दिन की हड़ताल पर गए थे और वहां पर सरकार के साथ मीटिंग हुई थी, बातचीत हुई थी और सरकार ने कुछ मांगों पर विचार कर लिया था। लेकिन पेच फंस जाता है, नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है। अब स्वास्थ्य मंत्री कमल गुप्ता है और ऐसे में पहले काले बिल्ले लगाकर विरोध प्रदर्शन किया जाता है। 15 जुलाई को 2 घंटे की सांकेतिक हड़ताल होती है और आज पूरे दिन की हड़ताल है। पूरे प्रदेश की बात करूं तो 3000 से ज्यादा डॉक्टर हैं। करनाल में डॉक्टर हड़ताल पर हैं, इकट्ठे नहीं हुए हैं, वो अपने घर पर ही हैं। उनकी जगह कंसल्टेंटिंग डॉक्टर जो होते हैं, यानी कि जो डॉक्टर रिटायर हो जाते हैं, उन्हें ड्यूटी देने का जो है अवसर मिला है, क्योंकि पूरी तरह सेवाएं बाधित ना हो, इसलिए जो सीएमओ है उनकी जिम्मेदारी भी बनती है, स्वास्थ्य विभाग की भी जिम्मेदारी बनती है। साथ ही साथ सीएचओ भी लगाए गए हैं जो चीफ हेल्थ ऑफिसर होते हैं। हालांकि विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है, जिसका सीधा असर तमाम मरीजों की सेवाओं पर पड़ रहा है, इमरजेंसी सेवा पर पड़ रहा है, ओपीडी पर पड़ रहा है, पोस्टमार्टम सेवा पर पड़ रहा है। 4 प्रमुख मांगे हैं डॉक्टर्स की। एक पहली मांग है, जो ये तमाम डॉक्टर्स पीजी करते हैं, उसका जो बॉन्ड है वो 1 करोड़ रुपए का होता है। डॉक्टर चाहते हैं कि वो 50 लाख का हो। दूसरी मांग है कि सीधा एसएमओ की भर्ती ना हो। तीसरी मांग ये है कि जो विशेषज्ञ डॉक्टर होते हैं उनके लिए स्पेशल कैडर होना चाहिए। चौथी मांग है कि जो केंद्र की तर्ज पर एसीपी लागू होना चाहिए डॉक्टर्स के लिए। लगभग आधे पौने घंटे के बाद मीटिंग शुरू होने वाली है चंडीगढ़ के अंदर, जिसमें तमाम जो मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन है हरियाणा की, उसके डॉक्टर्स मौजूद रहेंगे, उनका एक प्रतिनिधि मंडल मौजूद रहेगा। कमल गुप्ता जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो मौजूद रहेंगे। उनके अलावा जो स्वास्थ्य विभाग के शीर्ष अधिकारी हैं वो वहां पर मौजूद रहेंगे और ऐसे में सरकार कुछ मांगों को मान सकती है और उसका नोटिफिकेशन भी जारी करने के लिए कहा जा सकता है। हालांकि हड़ताल अभी 1 दिन की है और अगर मांगे नहीं मानी जाती तो ये हड़ताल आगे भी बढ़ सकती है। दूसरी परेशानी ये भी बनी हुई थी, नर्सिंग स्टाफ भी 2 घंटे की सांकेतिक हड़ताल पर था, 9 से 11। तो लगभग 9 से 11 लगभग सभी सेवाएं ठप सी थी। हालांकि मैंने बताया कंसल्टेंटिंग डॉक्टर और सीएचओ मौजूद थे, लेकिन उसका असर जरूर देखने को मिल रहा है, ना सिर्फ करनाल बल्कि पानीपत, सोनीपत, रोहतक, बाकी शहरों में भी। जी हिमांशु, जो मरीज दूर से आते हैं अपना इलाज करवाने के लिए, तो ऐसे में उनको काफी दिक्कत हो रही होगी। बिल्कुल, उन्हें भी दिक्कत हो रही है जिनका मेडिकल होना होता है। कहीं पर हम अक्सर देखते हैं लड़ाई झगड़े हो जाते हैं और उसके लिए एमएलआर कटती है, मेडिकल होता है, जिसके बाद केस दर्ज होता है, तो उसमें भी दिक्कत और परेशानी का सामना मरीजों को करना पड़ रहा है, क्योंकि उसके बिना मामला दर्ज नहीं होता है, उसके बिना तमाम जो धाराएं लगनी होती हैं वो नहीं लगती हैं। इसके अलावा कंसल्टेंटिंग डॉक्टर और सीएचओ मौजूद है, लेकिन वो विशेषज्ञ नहीं है। तो कोई हार्ट का मरीज है, कोई किडनी का मरीज है, किसी को और कोई बीमारी है हड्डियों से जुड़ा हुआ, तो वहां पर विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं मिल रहा, सिर्फ दवाई देने वाला डॉक्टर वहां पर उपलब्ध है। तो दिक्कत परेशानी तो लाजमी है कि होगी, क्योंकि 3500 डॉक्टर का उपलब्ध ना होना और उसकी जगह सीएचओ और कंसल्टेंटिंग डॉक्टर बैठे हैं, वो भी पर्याप्त संख्या में नहीं बैठे, तो मरीज तो परेशान होंगे ही और सीधा असर हड़ताल का आम पब्लिक पर पड़ता है, मरीजों पर पड़ता है। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु तमाम जानकारी देने के लिए।
आगे बढ़ते हैं। करनाल के अमूपुर गांव में सिख समाज के परिवार के 4 मकानों को तोड़ दिया गया था, जिसको लेकर सिख समाज की कई बैठकें हुई और सिख समाज ने दोबारा उसी जगह पर घर बनाने का फैसला किया था। गांव में सिख समाज के लोग भारी संख्या में इकट्ठे हुए और प्रशासन के अधिकारियों के साथ उन्होंने मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद फैसला हुआ कि सिख समाज की मीटिंग प्रशासन के अधिकारियों के साथ अब 27 तारीख को बातचीत करेंगे, उसके बाद ही सिख समाज अपना फैसला लेगा। वहीं प्रशासन का यह कहना है कि हमने दोनों पक्षों से बातचीत की है, मामला पंचायत की जमीन को लेकर है, जिसको लेकर दोनों पक्ष कानून के दायरे में रहकर इस मामले का हल निकालना चाहते हैं। आपकी जानकारी में है, यहाँ कुछ पंचायत की जमीन है जो चरांद की, उसमें मकान बनाने से लेकर कोई संबंधित मामला था, जिसमें दोनों पक्षों से आज हमारी बातचीत हो गई और दोनों पक्षों को बता दिया है कि जो कानूनी प्रावधान है और उस बात को लेकर दोनों पक्ष सहमत भी हैं कि जो भी समाधान निकले वो कानून के दायरे में ही रहकर निकले, और दोनों पक्षों की बातचीत भी करवाई है और 27 तारीख को दोबारा सहमति हुई है बातचीत के थ्रू इसका हल निकालने की, और जल्दी इसका हल निकल जाएगा। आज अमूपुर गांव में जो प्रशासन द्वारा 4 मकान तोड़े गए हैं उनको लेकर सारे इकट्ठे हुए थे। सुबह ही यहाँ पर प्रशासन की ओर से उच्च अधिकारी, एसडीएम, डीएसपी, बीडीपीओ और 2-3 अधिकारी पहुंचे थे। उन्होंने फिर आके ये जो यहाँ पर एक मीटिंग की गई प्रशासन द्वारा, उसमें जो दूसरे पक्ष के लोग थे उनकी तरफ से भी जो स्वामी जी हैं वो बीच में थे, इधर से बाबा जी गुरमीत सिंह जी हजूर साहब वाले बीच में थे। अब ये जो हमने उनको ये अपनी साफ अवगत करा दिया अभी जी, इन किसानों के, इन भाइयों के मकान इसी जगह पे बनाए जाएंगे जहां से तोड़े थे। इसी को लेकर प्रशासन ने बात को आगे बढ़ाया है। तो बातचीत चल रही थी, दोनों तरफ से पंचायत इकट्ठी हुई है और दोनों पक्ष बहुत ही बढ़िया हैं। दोनों ने पॉजिटिवली बात करी और मैंने बाबा जी जो स्वामी जी गौशाला के जो संचालक हैं, उधर से दातर गुरुद्वारा के जो बाबा जी हैं, बाबा गुरमीत सिंह जी, वो आदरणीय, उन्होंने भी मेरी बात सुनी और बात सुन के उन्होंने आपस में अपनी अलग अलग बात करी और फिर इधर से गौशाला के जो पंचायत के जो प्रतिनिधि थे, गौशाला के जो प्रतिनिधि, उन्होंने आपस में बातचीत करके इसको हल करने का निर्णय लिया है और हम 11 बजे शनिवार को 27 तारीख को इकट्ठे होंगे, फिर आगे बातचीत की जाएगी। कुरुक्षेत्र के पेहवा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनदीप सिंह चट्ठा ने समाज में फैलाई जा रही अफवाहों पर विराम लगाते हुए कहा कि वे कांग्रेस में थे और कांग्रेस में ही रहेंगे। उनका कहना है कि वे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा का कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रदेश में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार 100% बनना तय है। आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनदीप चट्ठा का बयान आया है क्योंकि लोगों ने ये कयास लगाए थे कि वे राजनीति छोड़ देंगे, कांग्रेस को छोड़ देंगे, लेकिन इस पर, इन अफवाहों पर विराम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनदीप सिंह चट्ठा ने लगाया है। अफवाहों पर विराम क्या लगाया? उन्होंने ये कहा कि राजनीति छोड़ दूंगा पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का साथ नहीं छोड़ूंगा, और इसके साथ ही उन्होंने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनने का भी दावा किया। से एक आदमी तुरंत बोला कि कांग्रेस इसलिए जीतेगी कि 10 साल हरमिंदर सिंह चट्ठा जी ने जो काम किए हैं उससे कांग्रेस मजबूत है। आप 10 साल से पहले कांग्रेस को देख लो, ठीक है, चलो हार जीत लगी रहती है, मैं तभी हारा हूँ जब पार्टी भी हारी, ठीक है ना जी। कमजोर वो होता है कि पार्टी जीत गई, आप खुद हार गए। मैं आपको एक हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, मेरे पिताजी 65 साल से कांग्रेस में हैं, 30 साल से हुड्डा साहब के साथ रिश्ता पारिवारिक भी, राजनीतिक भी और दोस्ती भी। कुछ लोग शायद सोचते जागते मन गढ़ंत कहानियां बनाते हैं कि मनदीप उधर जा रहा है, उधर जा रहा है, उधर जा रहा है। भाई मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा लेकिन मैं हुड्डा साहब का साथ नहीं छोड़ूंगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जुड़े रहिए वर्ल्ड पंजाबी टीवी के साथ। दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद।